गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। लेकिन 3.3 करने से पहले उसमें हमें 3.3 में यही है कि कौन सी संख्या बिना भाग दिए आप ये पता लगा सकें कि कौन सी संख्या में 2 का भाग जाएगा, कौन सी में 3 का जाएगा, कौन सी संख्या का भाग जाएगा, ये हम डायरेक्ट पता लगा सकें। उसके लिए कुछ नियम है। तो उसमें है आपका कुछ नियम, जिसमें है 10 से विभाज्यता का नियम। ठीक है। अब इस विभाज्यता के नियम में पहला नियम है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता मतलब कि 10 का भाग किस संख्या में जा सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जिसमें भी इकाई अंक में 0 आ रहा है उन सब संख्याओं में 10 का भाग जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो। ठीक है। आपको पता है, मैंने डायरेक्ट लिखा सीधा कि यदि कोई संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो उसने दे रखी है 1 5 0, तो इकाई के स्थान पे अगर 0 आ रहा है तो समझ जाओ कि उसमें 2 का भाग जाएगा, यानी वो 10 से विभाज्य होगी। अगला है सेकंड 5 से विभाज्यता। सबसे आसान चीजें हैं ये तो। 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता में आपको पता है कि किसी भी इकाई अंक में अगर 5 हो तो समझ जाओ कि वो संख्या 5 से भाज्य होगी। क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो। अगर इकाई अंक में 5 होगा तो वो संख्या 5 से उसमें भाग जाएगा। जैसे देखो 125 में इकाई अंक में क्या है 5। इस 5 को देखते ही हम समझ जाएंगे कि 125 में 5 का भाग जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इसका तीसरा नियम 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। तो आपको पता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में सम संख्या हो तो वो सारी संख्या 2 से विभाज्य होंगी। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या कौन सी हो सकती है, 2 4 6 8 या 0। इकाई स्थान पर 2 4 6 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे देखो 22 है, इकाई में 2 है, इसका मतलब है ये 2 से भाज्य होगा। 24 है, इकाई में 4 है, इसका मतलब 2 से भाज्य होगा। अगर मैं इसको 28 कर दूं तो भी ये 2 से भाज्य होगा। अगर मैं इसको 30 कर दूं तो भी इकाई स्थान पे 0 है, तो इसका मतलब है ये इन सब में 2 का भाग जाएगा। जिन जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 आए तो समझ लो उन सारी संख्याओं में 2 का भाग जाता है। ये हो गई 2 से विभाज्यता। क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा नियम 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग
3 का एक गुणज है, अंकों का योग 3 का एक गुणज है। 3 का एक गुणज का मतलब है जिसमें 3 का भाग जाए, जो अंक जोड़ने के बाद में, ठीक है, तो उसमें 3 का भाग जाएगा, तो वह संख्या तीन से भाज्य है। कैसे देखो, जैसे 21 है, 21 में 2 अंक है, दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 3 के पारे में आता है ना, इसका मतलब है कि ये पूरा 21 3 में 3 का भाग जाएगा, बिना देखे हमने बता दिया। ऐसे ही देखो 91, अब 91 में अगर 9 और 1 जोड़े, 9 और 1 कितना हो जाता है, 10, 10 3 के पारे में आता है क्या, नहीं आता, तो इसका मतलब है इनके अंकों का योग जो है, जो जोड़ा है ना हमने, वो 3 में, उसमें वो 3 के पारे में नहीं आता है, इसका मतलब है कि उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हुआ चौथा नियम। पांचवा नियम है 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता, 6 से विभाजिता का नियम है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाज्य होगी तो मतलब समझ जाओ कि वो 6 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। यानी अगर कोई संख्या 2 से भी भाज्य है, जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें 6 का भी भाग जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, आज मैंने आपको करवा दिए ये 5 नियम, तो आपको ये 5 नियम अपनी कॉपी में करने हैं। कल पहले इसके नियम ही लिखवाऊंगी, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।